ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी है, पर दिलों में कई राज छिपे हैं। इसी गांव में रहता था मोहन, मेहनती नहीं पर जिद्दी आदमी, और उसकी पत्नी सुलेखा, सीधी सादी पर आत्मसम्मान वाली औरत। हर रोज वही ताने, वही बातें। ये औरत मुझे चैन से जीने नहीं देती। मोहन, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? जाओ कुछ काम करो। तुम कितने आलसी बन गए हो, कोई काम नहीं करते। सारी सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ और तुम तो बस बैठे ही रहते हो। अरे अरे बस कर, तू मुझे मत सिखा। मुझे पता है कब क्या करना है। कर लूँगा मैं खुद काम जब मुझे ज़रूरत होगी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इन दोनों का घर जैसे रणभूमि बन गया है, जहां हर दिन आवाजें गूंजती थीं, प्यार की नहीं, झगड़ों की। एक दिन सुलेखा का सब्र टूट गया। मोहन, अगर तू ऐसे ही आलस करता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। थोड़ा सोच ले अपने घर के बारे में। चुप रह सुलेखा, ज़्यादा मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्या करेगा तू? हाथ उठाएगा? जिस दिन तूने हिम्मत की उस दिन सारा गांव तेरी असलियत देखेगा। ए सुलेखा, जुबान संभाल के बात कर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो मेरी ही बुरी किस्मत है कि मुझे तुम जैसा पति मिला है। मोहन के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अंदर कुछ और पनप रहा था, अहंकार, जलन और बदला। रात गहरी हो चुकी थी और मोहन के मन में अंधेरा और गहराता जा रहा था। हरी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। देख भाई मोहन, एक काम कर, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस थोड़ा खेल रच दे, लगेगा जैसे हादसा हुआ है। अरे तू पागल हो गया है क्या हरी? ये कैसी बातें कर रहा है? ये औरत मेरी पत्नी है, उसे कैसे मार दूं? अब तू ही सोच, रोज का झगड़ा खत्म और घर भी तेरे नाम। कभी कभी शांति के लिए बलिदान देना पड़ता है, समझा? बात तो वैसे तू ठीक ही कर रहा है। अब मैं भी इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ गया हूँ। धीरे धीरे वो जहर उसके दिल में उतर चुका था और उसी रात उसने तय कर लिया, कल सब खत्म। अगले दिन हरी और मोहन खेत के पास मिले। हरी ने प्लान बताया, एक पुरानी कच्ची सड़क पर तू अपनी पत्नी को लेकर जाएगा और वहां होगा हादसा। देख भाई मोहन, मेरा इसमें नाम नहीं आना चाहिए। बस तुझे वही पल सही से निभाना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर हम पकड़े गए तो। अरे कौन पकड़ेगा भाई, गांव के हादसे तो आम बात है। वैसे भी मेरे और तेरे अलावा इस बात का किसी को पता भी नहीं है। ठीक है भाई, जैसा तू कहे। मोहन ने सिर हिलाया, पर उसके दिल में डर की एक लहर थी, लेकिन लालच उस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। शाम को मोहन ने सुलेखा को बहाने से बुलाया। चल सुलेखा, आज तुझे कहीं से घुमा कर ले आता हूँ। मैंने सोचा तू कितना काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक थक जाती होगी, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारी कोई मदद करूँ। आखिर तो खुद बुला रहा है, अच्छा लगा। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। सुलेखा की आंखों में उम्मीद थी, पर मोहन की आंखों में बस सन्नाटा। सुलेखा देखना, आगे का रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है। हाँ तू धीरे चला, मुझे डर लग रहा है। अचानक मोहन ने जोर से गाड़ी मोड़ी, एक चीख और धूल का गुबार। सुलेखा वहीं गिर पड़ी, उसकी सांसें रुक गईं। मोहन कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। गांव में खबर फैल गई कि सुलेखा का एक्सीडेंट हो गया। लोग दुखी थे, पर पुलिस को कुछ बातें अजीब लगी। गाड़ी के निशान तो हैं, पर ब्रेक के नहीं। क्यों मोहन, ब्रेक नहीं लगाए थे क्या? वो मैं घबरा गया था साहब, मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आया। इंस्पेक्टर राजवीर चुप था, लेकिन उसकी नजर सब समझ चुकी थी। करीब ही एक बुजुर्ग औरत बोली, साहब, एक दिन मैं खेत के पास से गुजर रही थी। उस दिन मैंने मोहन और हरी को झगड़ते सुना था। कोई साजिश की बात हो रही थी, बाकी मैं नहीं जानती। अच्छा, तो फिर हरी से भी बात करनी पड़ेगी। पुलिस ने हरी को पकड़ लिया
देख भाई हरी, सच सच बता देगा तो बच जाएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा उससे क्या लेना देना है। तो मत बता, हमारे पास और भी बहुत उपाय हैं। और कुछ देर की पूछताछ में ही हरी टूट गया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सब मोहन ने कहा था। वो रोज अपनी बीवी से लड़ता था, उसने ही कहा था कि एक्सीडेंट करा दो। सच्चाई सामने आ गई। मोहन को भी हिरासत में ले लिया गया। अब वो ही मोहन जो अपने गुस्से पर गर्व करता था, आज कांप रहा था, पछता रहा था। हाँ भाई मोहन, अब तू बता दे, अब तेरी बारी है, सब सच सच बोलना। मैंने सोचा था बस डराऊंगा उसे, पर सब गड़बड़ हो गया साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। देख भाई मोहन, सच कितना भी छिपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। तेरे लालच ने तेरी सुलेखा को मार दिया और अब तेरी सजा भी तय है। गांव के मंदिर में आज भी सुलेखा की यादें हैं। लोग कहते हैं जब भी रात को हवा बहती है, किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, प्यार से रहो, नफरत से नहीं। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, जहाँ भरोसा टूटता है वहाँ इंसानियत भी मर जाती है। और इस तरह खत्म हुई बदमाश पति की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दिखाया कि गुस्सा और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है।